इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए जो है नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे हार्मोन्स। इससे पहले हमने जो वीडियो आपके लिए अपलोड किया हुआ है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट पर था। उसमें हमने टोटल कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और ये इतना ही आप लिखिएगा, एक्स्ट्रा मत लिखिएगा, इतने में आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे क्योंकि हमने वहाँ पे सारे पॉइंट जो है आपके लिए तैयार करके रखे हुए हैं। 10 ईयर विद्या में इतने अच्छे आंसर नहीं आपको मिलते हैं, तो इसमें बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, मन लग रहा होगा तो देखिए जरा, इसमें आज हम बात करेंगे हार्मोन्स की। हार्मोन्स क्या होता है, इनका वर्गीकरण एवं कार्य लिखना है। हार्मोन्स क्या है, इसका वर्गीकरण एवं कार्य लिखना है। बहुत सरल तरीके से आपको समझाऊंगे। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है, टेबल के माध्यम से आपको हम समझाने वाले हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। तो देखिए हार्मोन्स होता क्या है। सबसे पहले हार्मोन्स क्या होता है एक बात समझिएगा कि हार्मोन्स ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। नली नहीं होगी, हार्मोन्स जहाँ से स्रावित होंगे वहाँ पे नली नहीं होती। हार्मोन्स ऐसे अंतःस्रावी पदार्थ होते हैं जो नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, इनमें नली नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि ये जिस अंग पर कार्य करते हैं, जिस शरीर के जिस भाग पर ये कार्य करते हैं, इनका श्रावण अंग उससे भिन्न होता है। अगर माना कि हम लोग आप बात करें कि थायरॉक्सिन हार्मोन, यहाँ पे एक अबट ग्लैंड होती है, यहाँ से स्रावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन और कार्य करता है पूरे बॉडी पर। शरीर की वृद्धि में सहायक होगा, उपयापचय क्रियाओं में सहायक होगा। तो ये शरीर के जिस अंग पर कार्य करते हैं इनका श्रावण अंग उससे भिन्न होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट पहले समझिएगा। हार्मोन्स क्या होते हैं थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और हार्मोन्स कहलाते हैं। हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। दूसरी बात, ये शरीर के जिस भाग पर कार्य करते हैं इनका श्रावण अंग सदैव ही उससे भिन्न होता है। बताओ, मैंने दोनों बातें आपको बताई, बिल्कुल सेम वही है कि जैसे शरीर के जिस भाग पर कार्य करेंगे इनका श्रावण अंग उससे भिन्न होता है। ये जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित भी करते हैं और साथ साथ नियंत्रित भी करते हैं, और इसीलिए इन्हें जैव अणु भी कहा जाता है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित भी करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हार्मोन्स की परिभाषा हो गई। ये नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। शरीर के जिस भाग पर कार्य करेंगे इनका श्रावण अंग उससे भिन्न होता है, जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं, इसीलिए इन्हें जैव अणु भी कहा जाता है। अब इसको हार्मोन्स का वर्गीकरण क्या होता है, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। देखिए मैंने यहाँ पे जो फ्लो चार्ट जो आपके लिए बना रखा है इसमें हमारा वर्गीकरण प्लस इसका श्रावण अंग, हार्मोन और प्लस कार्य सब एक साथ चलेगा। आपको प्रश्न आया हार्मोन्स के कार्य भी बताइए, तो भी बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम साथ ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण के आधार पर हार्मोन जो होते हैं 3 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है एस्ट्राइड हार्मोन, नंबर 2 पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, नंबर 3 एमीन हार्मोन। एस्ट्राइड हार्मोन कौन होता है, उसमें हमारा टेस्टोस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है और कार्टिसोन। केवल 4 हार्मोन होते हैं। एस्ट्राइड हार्मोन में कितने होते हैं, 4 हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोन। टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, ये वृषण से स्रावित होता है। मानव में जो वृषण होते हैं, आप वृषण की बात करें, टेस्टोस्टेरॉन अलग सब लोग जानते हो, तो जो वृषण होते हैं, वृषण से स्रावित हार्मोन कौन होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है। और एस्ट्रोजन स्त्री के अंडाशय से स्रावित होता है, अंडाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। ठीक है, और कार्टिसोन जो होता है एड्रिनल कार्टेक्स से स्रावित होता है। तो देखिए मैं इन्हीं की पहले बात कर रहा हूँ। एस्ट्राइड हार्मोन क्या करते हैं, जरा समझिएगा जरा कि ये टेस्टोस्टेरोन, ये 4 हार्मोन होते हैं। एस्ट्राइड हार्मोन जो होते हैं 4 होते हैं, मुख्य रूप से 4 हार्मोन एस्ट्राइड हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। टेस्टोस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोन। टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, जरा देखिएगा। टेस्टोस्टेरॉन ये हमारा वृषण से, वृषण का मतलब मेल से स्रावित होगा, मानव आदमी में होगा, मेल से वृषण से स्रावित होता है। और जब वृषण से स्रावित होगा तो इसका मतलब होता है पुरुष जननांगों का विकास करना और जो भी उसके कार्य होते हैं जननांगों के, वो सभी कार्यों का नियंत्रण करना। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट, टेस्टोस्टेरॉन का अपोजिट कौन है, एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन क्या करता है, जैसे आपने सिंड्रोम पढ़े थे तो क्लीन फेल्टर सिंड्रोम पुरुष का था,
और इसी के अपोजिट में टर्नर सिंड्रोम था। तो टर्नर सिंड्रोम स्त्री का था, तो वही हाल यहाँ होता है। तो एस्ट्रोजन जो होता है अंडाशय से स्रावित होता है, और जब ये अंडाशय से स्रावित होगा तो अंडाशय स्त्री में होता है। तो ये क्या करेगा, स्त्री जननांगों का विकास और सामान्य कार्यों का नियंत्रण। तो इसके कार्य आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद हो गए होंगे। वृषण से याद रखना, वृषण पुरुष में होता है तो टेस्टोस्टेरोन है, तो क्या करेगा, पुरुष जननांगों का विकास सामान्य कार्यों का नियंत्रण। अंडाशय स्त्री में है तो एस्ट्रोजन होगा, इन स्त्री जननांगों का विकास सामान्य कार्यों का नियंत्रण। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम से क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। ये गर्भावस्था के विकास पर नियंत्रण करता है। गर्भावस्था में कब विकास होना चाहिए गर्भाशय का, कब विकास, कब उसमें जनन योग्य होना चाहिए, फिर जनन के बाद क्या क्या क्रिया होनी चाहिए, टोटल नियंत्रण जो होता है प्रोजेस्टेरॉन का होता है और कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है, गर्भावस्था के विकास का नियंत्रण करता है। चौथा पॉइंट मेरा है कार्टिसोन। कार्टिसोन जो होता है, कार्टिसोन एड्रिनल कार्टेक्स। कार्टिसोन कहां से निकलता है, अधिवृक्क मध्यांश। कई किताबों में आप शब्द लिखा देंगे अधिवृक्क मध्यांश, तो कंफ्यूज मत हो जाना, उसी को एड्रिनल कार्टेक्स कहते हैं। कार्टिसोन हार्मोन एड्रिनल कार्टेक्स से स्रावित होता है और ये करता क्या है, ये जल खनिज लवण किस किस का स्रावण, देखो क्या क्या है कार्य करता है, किस पर नियंत्रण करता है, जल पर करता है, खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण। ये इतनी क्रियाओं का, जल, खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनकी उपापचय क्रियाओं, इनके पाचन पर नियंत्रण करता है। तो ये हमारे स्टेरॉइड हार्मोन हो गए। जहाँ पे आप लोग अगर बात करें वृषण और अंडाशय, हालांकि जानते हैं आप सब हैं, अगर आप चाहें तो मैं चित्र के माध्यम से सिखा रहा हूँ, जरूर नहीं है इसके दिखाने की, ठीक है। तो देखो टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, कैसे याद करोगे आप, मिनिमम हमारे साथ ही आप जो है आंख बंद करिए, 1 मिनट बोलिएगा। चारों आपके हार्मोन, सबसे पहले स्टेरॉइड हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कार्टिसोन और प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोन, ऐसे याद कर लो। हार्मोन के नाम याद होगा तो समझ लो याद हो गया, क्योंकि वृषण, अंडाशय, कार्पस ल्यूटियम और एड्रिनल कॉर्टेक्स 4 से स्रावित होता है। उधर पुरुष जननांगों के विकास, सामान्य कार्यों का नियंत्रण, स्त्री जननांगों के विकास, सामान्य कार्यों का नियंत्रण, गर्भावस्था के विकास का नियंत्रण, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि की उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण। ये होता है हमारा स्टेरॉइड हार्मोन। अब हम आते हैं दूसरे हार्मोन पर। दूसरा हार्मोन हमारा होता है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। दूसरे हार्मोन का नाम क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। अच्छा, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन में कौन कौन होता है, इंसुलिन होता है, ग्लूकागॉन होता है, और ऑक्सीटोसिन होता है, और वैसोप्रेसिन होता है। कौन कौन होगा, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। अब हम आपको जरूर थोड़ा एक फिगर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है, ग्लूकागॉन है, आपको मुझे बताने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम आपको 3D मैप पे ले चलते हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपना 3D मैप। मेरे पास इसका 3D मैप है, सॉरी क्या कर दिया मैंने, देखो इस पे आते हैं। 3D मैप कहीं कहीं होगा हमारा, आ गए हम 3D मैप पे। आज आपको हम ले चल रहे हैं 3D लाइब्रेरी में। यहाँ पे आप लोग पूरे हमारे ह्यूमन सिस्टम के बारे में देख सकेंगे। ह्यूमन मसल सिस्टम है, देखिए इसमें ह्यूमन स्केलेटल, मैं किसी दिन आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताऊंगा, तब आपको दिखाऊंगा। ह्यूमन मसल सिस्टम है, ह्यूमन मसल सिस्टम सेकंड पार्ट है। ह्यूमन ब्रेन हो गया, और ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी प्रेजेंट टाइम हम फिलहाल में बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की ही बात करने वाले थे। तो देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखिए, हाँ अब दिख तो रहा ही होगा आपको, और थोड़ा जूम करूँ इसको, जूम होगा कि नहीं, नहीं होगा, हो रहा है भैया, हो रहा है, जूम जूम जूम। देखो अच्छा फिलहाल में दिख तो रहा होगा, नहीं दिख रहा है आपको, हो गया हो गया हो गया हो गया। 3D मैप है, थोड़ा कंट्रोलिंग इसकी हाई फाई होती है। देखिए
हाँ अब देखिए जरा, इसमें हम लोग बात कर रहे थे, एक हमने आपको उसी समय भी आपको मैंने बताया था, एक इससे हमने आपसे कहा था अपेंडिक्स की बात कर रहे थे। तो अपेंडिक्स यहाँ पे एक लगा होता है, ये छोटी सी उंगली के आकार की, मिनिमम 9 सेंटीमीटर लंबी जो होती है, एक छोटी सी वो जो है आंत तो ऐसी होती है लेकिन अंधनाल होती है, बिल्कुल बंद होती है। इसी को अपेंडिक्स कहते हैं, क्रमरूप परिशेष का। जानवर हमारे शरीर में अब शेषी अंग बन गया है, लेकिन जानवरों में अभी भी एक्टिव होती है, क्योंकि ये क्या करती है, सेलुलोज का पाचन करती है। सेलुलोज पढ़ा तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, चलो दिखा दिया, बढ़िया है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे हम इसको क्यों लेके आए, हमने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हमारी बड़ी आंत हो गई, छोटी आंत हो गई, ये टोपीनुमा संरचना वाला ये हमारा लीवर हो गया। और लीवर के बाद हम आगे बात करेंगे, लीवर के बाद जरा देखिएगा, इसको रोटेट करते हैं। लीवर, ये देखो, ये टोपीनुमा संरचना आपको दिख रही है, ये हमारा यकृत है, ये लीवर है। और यहाँ पे छोटा सा ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा ये क्या होता है, पित्ताशय होता है। जो लीवर से यकृतीय रस बनता है, सभी इस पित्ताशय में होता है, बल्ब जैसी संरचना होती है। और ये पित्ताशय ही उसको, ये देखो छोटी आंत में तो छोड़ रहा है, छोटी आंत में पित्ताशय उसको छोड़ देता है। ये लीवर इतना प्रोसेस है, ठीक है। और फिर क्या होता है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक है मक्के के भुंटे जैसी स्पेशल संरचना पैनक्रियाज की दिख रही है, पैनक्रियाज दिख रहा है, ये हो गया। अच्छा, पैनक्रियाज क्या करता है, देखिए ये पैनक्रियाज जो होता है मक्के के भुंटे जैसी संरचना होती है। और इसी के अंदर लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इन्हीं से क्या होता है कि इन्हीं से हमारा कौन कौन सा रस स्रावित होता है, देखना जरा। इससे अग्न्याशय से क्या होगा, अग्न्याशय से, अग्न्याशय जो है, अग्न्याशय या अग्न्याशय, अग्न्याशय से क्या होता है, इससे इंसुलिन और ग्लूकागॉन, कौन सा हार्मोन होता है, ग्लूकागॉन, ये दो हार्मोन का श्रावण इसी अग्न्याशय से होता है। इसीलिए मैं आपको इसको दिखाने लाया था। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का हार्मोन का जो श्रावण होता है वो इसी अग्न्याशय से होता है। और ये कैसा होता है, मक्के के भुंटे जैसी संरचना होती है। देखो आप दिख रहा होगा, पूरे में दिखाएं तो ये होता है मक्के के भुंटे जैसी संरचना वाला, ये दिख रहा है, देखो आपको यहाँ से तो नहीं दिखेगा, ये है, ये मक्के की भुंटे जैसी संरचना वाला होता है, ये अग्न्याशय होता है। यहीं से जो होता है किसका स्रावित होता है हमारे पास, इंसुलिन ग्लूकागॉन का। अच्छा, यहाँ पे ये दिख रहा है छोटा सेम के बीज जैसी संरचना साइड में होती है बॉडी में, इसे स्प्लीन कहते हैं, तिल्ली कहते हैं, प्लिया, ये WBC का कब्र भी कहा जाता है। यहाँ पे WBC का निर्माण भी होता है, कब्र भी होता है WBC का, ठीक है। तो ये स्प्लीन होता है, प्लिया होता है। अच्छा, हम अपने काम पे आते हैं। हम क्या कर रहे थे, हम क्वेश्चन कर रहे थे, हमारे पास जो था अगला, हाँ तो देखो दूसरा नंबर, पहला हमने क्या बताया था, एस्ट्राइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं याद करा दें, मैं आपको नगद याद करा दूंगा, ठीक है। टेस्ट क्या होता है, एस्ट्रोजन, पहले तो आप बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोन, ये हमारा एस्ट्राइड हार्मोन 4 थे। दूसरे नंबर की आप बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर की आप बात कर रहे हैं, जो हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा नंबर कौन था हमारा, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। पॉलीपेप्टाइड में इंसुलिन होता है, अभी मैंने बताया अग्न्याशय से स्रावित होता है, मक्के के भुंटे जैसी संरचना होती है गृहिणी के पास। दूसरा ग्लूकागॉन होता है, ये भी अग्न्याशय से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हमारे माइंड में एक मटर के दाने जैसी ग्रंथि होती है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथ कहते हैं। उस मटर के दाने से स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और वैसोप्रेसिन जो होता है ये आधिवृक्क ग्रंथि से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथ की पश्च वाली, पीयूष ग्रंथ की पश्च वाली से ऑक्सीटोसिन भी और वैसोप्रेसिन भी यहीं से स्रावित होता है। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, ये पीयूष ग्रंथ की पश्च पाली से स्रावित होते हैं। ऑक्सीटोसिन का काम क्या, वैसोप्रेसिन, अब मैं आपको एक एक बता रहा हूं। तो इंसुलिन क्या करेगा, पहले समझो, ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, जैसे डायबिटीज पेशेंट होते हैं, जब डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, दवाई से टेबलेट से नहीं सही होती है, तो उन्हें फिर इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन क्या करता है, तुरंत सुक्रोज को, शर्करा को खत्म करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, तो उन्हें राहत मिल जाती है। लेकिन पता चला कि कहीं डायबिटीज माइनस में चली गई, अब क्या होगा, गिर जाएगा आदमी। हालत वही होती है, डायबिटीज या कम है तब भी हालत खराब, ज़्यादा है तब भी हालत खराब। और उसके बाद में दूसरा नंबर होता है ग्लूकागॉन।
तो तुरंत उसको ग्लूकागॉन का इंजेक्शन दिया जाएगा। यानी अगर डायबिटीज पेशेंट है, इंसुलिन बढ़ गई, ग्लूकोज बढ़ गया है, तो उसको इंसुलिन दिया जाएगा, तुरंत उसको ग्लूकोज कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन अगर इंसुलिन ग्लूकोज ज़्यादा कम हो गया तो फिर उसको क्या किया जाएगा, ग्लूकागॉन दिया जाएगा। ग्लूकागॉन उसको ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। तो ये समझिएगा, दोनों इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है, ग्लूकागॉन अग्नाशय से। ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में कमी करता है, ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि। शायद पहला समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है ऑक्सीटोसिन। आपको पता है कि जो बच्चे का जब जन्म होता है तो प्रसव काल के समय जो इंजेक्शन दिया जाता है वो कोई और इंजेक्शन नहीं होता है, दर्द तो बढ़ाना ही होता है, तो दर्द का इंजेक्शन हो नहीं सकता है, वो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है। ये क्या करता है, गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित कर देता है, फैला देता है, जिससे बच्चे का जन्म हो जाता है। अगर हम लोग बात करें इसी ऑक्सीटोसिन का उपयोग जो आप लोग खूब देखे हुए हैं, कौन सा देखे हुए, गांव में क्या होता है, गाय भैंस जब दूध नहीं दे रही होती है, उसका कोई बच्चा अगर उसका खत्म हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं लोग, इंजेक्शन रखा करते हैं। जैसे उनको दूध निकालना है, मॉर्निंग टाइम पे उन्होंने इंजेक्शन लगाया, तुरंत दूध बाहर। तो ये क्या करता है, ये दुग्ध श्रावण का भी कार्य करता है। और महिलाओं में ऑक्सीटोसिन, जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद ऑक्सीटोसिन स्वतः ही पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने लगता है और बच्चे को दूध पिलाने के दूध उत्पन्न करता है, बच्चे को दूध पिलाने में काम करता है। ठीक है, तो देखिए जरा, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से स्रावित होता है। ये जन्म के समय गर्भाशय की मांसपेशियों का संकुचन करता है। और दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे और भी आप बढ़ा सकते हैं, दुग्ध श्रावण। दुग्ध श्रावण में सहायक होता है, दुग्ध श्रावण में सहायक होता है। और वैसोप्रेसिन क्या करता है, ये मूत्र, जैसे आप, अब पता चला आप पानी पी रहे हैं, पानी पिए, आपको अचानक टॉयलेट तो लगना ही है। अब टॉयलेट इतना लग गया कि सारा पानी खत्म हो गया बॉडी से, निर्जलीकरण हो गया, व्यक्ति मर गया। तो ये उसको कंट्रोल करता है, मूत्र के रूप में जल उत्सर्जन का नियंत्रण करता है, कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा जल निकल जाए। आपने देखा होगा जब कोई लोग जो है अल्कोहल ज़्यादा पी लेते हैं, शराब पीने से लोगों की डेथ हो जाती है, आपने नाम तो सुना ही होगा। लेकिन ऐसी अवस्था में आपको बता दें कि उनका निर्जलीकरण होता है, अत्यधिक मात्रा में शराब से लीवर में निर्जलीकरण हो जाता है और निर्जलीकरण से सारा जल उनके बॉडी से बाहर होता है और वो लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, शरीर से मूत्र द्वारा जल उत्सर्जन पर नियंत्रण करता है कौन, वैसोप्रेसिन करता है। ये भी हमारे 4 हो गए। अगला नंबर मेरे पास 2 और बच्चे हैं, एमीन हार्मोन। तीसरा पॉइंट है, एमीन हार्मोन में 2 ही होते हैं, एक थायरॉक्सिन होता है, एक एड्रेनलिन हार्मोन होता है। एड्रेनलिन शब्द है तो ये एड्रेनलिन कॉर्टेक्स से निकलेगा, अधवक्र मध्यांश से निकलेगा। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, अबोटू ग्लैंड यहाँ पे एक होती है, उस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, जब क्या होता है आपको बताएं, जो पहलवान लोग होते हैं बॉडी शॉडी बनाने के लिए, डोले शोले बनाने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन लिया करते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन एकदम उसके शरीर, जैसे स्पीड हार्ट कैप्सूल आप खाए तो स्पीड हार्ट कैप्सूल में भी थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा होती है। ये क्या करता है हमारे, या अबोटुगेंट को हमारे सक्रिय कर देता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जिन लोगों में ज़्यादा स्रावित होता है वो भीम का शरीर के होते हैं, कम स्रावित होता है बौने हो जाते हैं। तो ये सब थायरॉक्सिन हार्मोन का खेल होता है। तो ये क्या करता है, शरीर की वृद्धि और विकास का नियंत्रण भी करता है, दूसरे उपापचय क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। वृद्धि और विकास का नियंत्रण और उपापचय क्रियाओं, इन सभी का नियंत्रण कौन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। लास्ट पॉइंट हमारा है एड्रेनलिन कॉर्टेक्स। जो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से साबित होता है और इसका काम क्या होता है, ये हमारा बीपी और हार्ट अटैक, हार्ट स्पीड, हृदय गति, लबदब की ध्वनि, ठीक है, हृदय की धड़कन और ब्लड प्रेशर, इन दोनों की जांच कौन करता है, कौन बढ़ाता है, उसको एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ाता है। ये क्या करता है कि हृदय गति और रक्तदाब दोनों में वृद्धि करता है। और जो मैंने अभी कई बार आपको कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा है कि ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज में संचित हो जाता है आवश्यकता से अधिक। वो ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है कहाँ, यकृत में। और अगर आवश्यकता पड़ी तो यही एड्रेनलिन हार्मोन उस ग्लाइकोजन को तोड़ देता है ग्लूकोज और बसीय अम्ल में। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना देता है और बसा से बसीय अम्ल बना देता है। ये दोनों काम किसके होते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन के होते हैं। अब आपको मैं हल्का सा एक बार बता देता हूँ कि हमारे हार्मोन 10 यहाँ पे हमने दर्शाए हैं। प्रकार 3 ही होते हैं। नंबर 1 एस्ट्राइड हार्मोन, नंबर 2 पॉलीपेप्टाइड, नंबर 3 एमीन हार्मोन। एस्ट्राइड हार्मोन 4 होते हैं, कौन सी, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोन। और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन 4 होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। पहले आप आंख बंद करके हार्मोन याद कर लेना, कार्य अपने आप याद हो जाएंगे, बहुत सरल है। ठीक है, तीसरा नंबर एमीन हार्मोन होता है, उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन होता है और एड्रेनलिन हार्मोन होता है।
ठीक है। तो ये हमारे 10 हार्मोन हो गए, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और कोशिश तो हमने की आपको बढ़िया समझाने की। अगर आपको बढ़िया ना समझे तो एक बार आप प्रयास और कर लेना, वीडियो के माध्यम से दोबारा देख लेना, ठीक है। ये हमारे हार्मोन थे। यहाँ से हमारा टॉपिक जो होता है ओवर होता है हार्मोन का। और आज के लिए जो है जय हिंद। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा विटामिन के साथ।